अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। करोड़ों लाखों अरबों दुरूद शरीफ हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर। एक छोटी सी जो अफवाह घूम रही है या ख़बर घूम रही है, उस पर मैं एक बाकायदा शॉर्ट भी बना दूंगा कि बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जी आप अपनी मार्कशीट वापस करवा दें, तो एक हफ़्ते के बाद हम दोबारा दूसरी मार्कशीट देंगे और उसमें आपके नंबर बढ़े हुए आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप अपने मार्क्स से अगर तलबा व तालिबात मुतमईन नहीं हैं तो वो जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक स्क्रूटनी के फॉर्म जमा करवाएं। पर सब्जेक्ट 1000 की फ़ीस है जो कि उनके जो बैंक है बोर्ड ऑफिस में, उसमें वो गालिबन UBL की बैंक है, उसमें जमा हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको तसल्ली करवा दी जाएगी कि आपके नंबर क्या हैं। बढ़ते हैं तो आई विश एंड आई प्रे फॉर योर परसेंटेज, और अगर नहीं बढ़ते तो आगे सेकेंड ईयर में मेहनत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अभी तक कोई ऑफिशियल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है एग्जामिनेशन फ़ॉर्म के जमा होने का, तो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन फ़ॉर्म जो पहली मरतबा अब जिस वक्त जमा हो रहे हैं उसकी तारीख़ है 6 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक। तो तलबा व तालिबात को हिदायत की जाती है कि वो फ़ौरन अपने अपने मुतालिका कॉलेजेस में जाएँ, वहाँ से फ़ॉर्म लें, फ़ॉर्म को फिल करें और अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी के साथ उसको वहीं उसी कॉलेजेस में जमा करवा दें। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो हमारी क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। कल हमने इसी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स करवा दिए थे गालिबन, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ज़बरदस्त आया है, आप लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आज हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज 4.6 की क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम एक और तरीक़ा सीखेंगे कि अगर हमें कोई नंबर इब्तदाई और इंतहाई दे दिया जाए और हमें बताया जाए कि इसमें इतने ज्योमेट्रिक मीन्स यानी GM ऐड करना हो, तो हम GM को कैसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, एक्सरसाइज है 4.6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में इंसर्ट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड, ऐड कीजिए। इसका पार्ट 1 है 2 GM, 2 हमें GM चाहिए। जो 2 है ये N है, GM हमने इसमें इंसर्ट करनी है बिटवीन 3 एंड 81 3 और 81 के दरमियान हमने 2 GM इंसर्ट करनी है, ठीक है बेटा। तो सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लिखेंगे लेट, पहला जो 3 था वो लिख दिया, आखिरी जो 81 था वो लिख दिया, और जितने GM ऐड करने होंगे ना उतने हम इसको G1 G2 एंड सो ऑन, जितने भी हमें G1 आपको GM कहा जाए कि इसके अंदर इंसर्ट करें। अगर वो कहता है 3 तो हम G1 G2 G3 लिखते, अगर वो कहता है 4 तो हम G1 G2 G3 और G4 लिखते। थैंक यू अफरसियाब, थैंक यू सो मच। उसने क्योंकि हमसे कहा है 2 GM, तो बेटे हमने G1 और G2 रख लिया, बाद में 81 रख लिया, ठीक है। इन G पे A आपके पास है फर्स्ट टर्म 3, B आपके पास है लास्ट टर्म 81, N 2 GM ऐड करने हैं, N हो गया 2, G1 नहीं मालूम करेंगे, G2 नहीं मालूम तो मालूम करेंगे, R कॉमन रेशो नहीं मालूम करेंगे। सब सारा खेल किसका है? इस फॉर्मूले का है कि R क्या होता किसके बराबर है? B/A 1/n+1, ये पावर है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। B था मेरे पास 81, A था मेरे पास 3, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, 3 के टेबल से 27 आ जाएगा, 1 ये n था 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को कैंसिल करना है, तो मैंने कैसे कैंसिल किया हुआ है? मैंने 3 का क्यूब लिया हुआ है जो कि 27 होता है, 3 3 = 9 और 9 3 = 27, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 3 से 3 कट गया, अब मेरे पास R आ गया कॉमन रेशो 3। इसका मतलब ये है जस्ट मुझे A और R की वैल्यू डालनी है, मेरा G1 आ जाएगा। G1 होता है AR 3 × 3, क्योंकि A भी 3 है और G भी 3 है, तो ये हो जाएगा 9। G2 क्या होगा? R की पावर बढ़ती जाएगी, G2 होगा AR का स्क्वायर, A तो 3 है, R भी 3 था लेकिन इस पर स्क्वायर है, तो ये 9 है, 9 3 = 27। G3 के लिए क्या होता है? AR का क्यूब होता, लेकिन वो चूंकि नहीं है तो हमारे आंसर आ गए G1 और G2। अब देखो इसको लिखने का तरीका, आपकी बुक में तो आंसर यही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें ना एग्जाम में, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं 3, 9, 27, 81। ये 2 आपको गिवन थे और ये आपने खुद निकाले हैं, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इसके अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।